श्रीमद् भगवद गीता तो हम दूसरे भाग में, पहले भाग में हमने कूटनीति देखी दुर्योधन की और युद्ध की तैयारियां। अभी अगला भाग है इस भगवद गीता का दूसरा, पांडवों के पक्ष में योद्धाओं की शंख ध्वनि। तो धृतराष्ट्र ने दो प्रश्न पूछे थे पहले ही श्लोक में, किम कुर्वत संजय मामका पांडवा चैव, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो पहले 13 श्लोकों में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की कूटनीति और क्या क्या किया, उसने कैसे अपनी कूटनीति से अपने पक्षों के सारे योद्धाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। तो उस 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में ततः शंकच्च भैर्यच्च, तो इसका तो हम थोड़ा प्रार्थना भूल गए, प्रार्थना कर लेते मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय का ये भाग है दूसरा, पांडवों के पक्ष में शंख की ध्वनि। तो जितने पांडवों के पक्ष में जो शंख ध्वनि उनका उल्लेख हुआ है और उनके शंख ध्वनि से सारा आकाश गुंजायमान हो जाता है, उतना कौरवों के पक्ष में किसी के शंख ध्वनि का इतना उल्लेख नहीं हुआ भीष्म के अलावा। तस्य संजय हर्ष कुरुवद्ध पितामह सिंकनाद विनोद शंखध्वनि प्रताप हुआ। यहाँ पर केवल भीष्म पितामह के शंख का वर्णन हुआ है, वो भी शंख दुर्योधन को
उत्साह बढ़ाने के लिए, और साथ साथ सभी, क्योंकि सेना नायक थे तो सेना नायक का कर्ता होता है शंख बजाना। तो शंख की ध्वनि एक युद्ध आरंभ करने का प्रतीक है, युद्ध शुरू हो रहा है। तो इसीलिए केवल कौरवों के पक्ष में एक ही व्यक्ति के शंख बजाने का उल्लेख हुआ, और पांडव के पक्ष में 18 लोगों ने शंख बजाया। तो हम धीरे धीरे जानेंगे आज शंख की महिमा, उन अलग अलग शंखों के नाम। तथा शंखच्च वैर्यच्च वनवानको गोमुखा सह सेवा विहनन्तस्य शब्दस्तुल्यो भवेत्। तो कुछ लोगों को कहना कि हमें श्लोक पढ़ने नहीं आते, तो श्लोक पढ़ने का संस्कृत नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन उसका शब्दार्थ प्रभुपाद ने दिया है। वहां संस्कृत के श्लोकों की संधि विच्छेद करके दे दिया है ना, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, स्वर वर्ण शब्द संधि विच्छेद कैसा होता है, ये समझ में आया तो आप श्लोक हिंदी से पढ़ सकते हैं। तो नहीं तो फिर प्रभुपाद के शब्दार्थों में हर संस्कृत के श्लोक का विभाजन करके अलग अलग शब्द बना के दिए हैं। जैसे देती है तत शंक च भैर्य च पनव आनक गोमुखा सहसा एव अभ्यंत स शब्द तुमुला भवे अभवत। तो हमें वो नहीं पढ़ना आता तो ऐसा पढ़ना चाहिए, तो हम श्लोक पढ़ सकते हैं। तत्पश्चात नगाड़े बिगुल तुरही सिंह सहसा एकजात बद उठे, वो सुमेध स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो युद्ध की आरंभ होने वाला है, और वहां पर संपूर्ण आकाश मंडल इन सारे विभिन्न प्रकार के वाद्यों से गुंजायमान हो उठा है। ये कोई सामान्य चीज नहीं होने वाली है, संसार का सबसे भयानक युद्ध आरंभ हो रहा है। वो भी कौन सा युद्ध है? धर्म युद्ध है, जहां स्वयं भगवान साक्षात उपस्थित है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, है ना, ऐसा पक्ष जनार्दना, है ना, जिनके पक्ष में स्वयं भगवान जनार्दन भगवान कृष्ण उपस्थित है, उनकी विजय निश्चित है। और ये शंखों की ध्वनियों से तो विजय की निश्चितता और टाइम लग जाता है, क्योंकि सबके जो शंख थे इतने दिव्य थे और इतने दिव्य ध्वनि करने वाले थे कि सामने वाले शत्रु पक्ष के हृदय को विदीर्ण कर रहे थे, है ना। विदीर्ण मतलब उनके भय उत्पन्न कर रहे थे। जब उन लोगों ने शंख बजाया तो यहाँ के पांडव के पक्ष में एक भी व्यक्ति के मन में भय निर्माण नहीं हुआ, ना ही वो विचलित हुआ। लेकिन जैसे ही इन्होंने शंख बजाना आरंभ किया तो पहला श्लोक है तथा श्वेतेर्हैर्युक्ते महति सन्नंदने स्थितो माधवा पांडवा चैव दिव्य शंखो प्रदम्युत। इस श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक तो पांडवों के पक्ष का धृतराष्ट्र के दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलता है कि पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो पांडवों के अभी अधर्म के पक्ष की ओर से सब कुछ हमने सुना, किस प्रकार से वो घमंडी दुर्योधन, अहंकारी दुर्योधन, असुर वृत्ति का दुर्योधन, कलयुग का साक्षात अवतार दुर्योधन, किस प्रकार से उसका व्यवहार अपने गुरु, अपने पितामह आचार्य और अपने सगे सारे संबंधी मित्रों की तरफ, उसके सारे शब्दों में केवल उसकी अहंकार, उसकी क्रूरता और उसका वर्चस्व दिखाने का जो भाव है असुरवृत्ति, वही प्रकट होती है। तो एक तरफ अधर्म का प्रतीक दुर्योधन है और एक तरफ धर्म के प्रतीक खाली पांडव, और उनमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज। श्रेष्ठ तो अर्जुन को कहा गया, पांचों पांडवों में अर्जुन को। इसलिए भगवान 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं ही पांडवों में अर्जुन हूं। तो क्योंकि दोनों अत्यंत घनिष्ठ मित्र है, सखा, भगवान के 5 रसों में जो साख्य रस है, ये केवल धरती पर ही मित्र नहीं है, अर्जुन भगवान का इटर्नल पार्षद है।
हम एक एक श्लोक करके देखते हैं। जो 14वां श्लोक है उसमें कई सारी विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जस्तु पांडुपुत्राणाम ईशान पक्षे जनार्दन। जब सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, और जहां जहां भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी रहती है, क्योंकि अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन के प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां अभी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान का नाम माधव करके आया है। माधव शब्द का अर्थ होता है माँ मतलब लक्ष्मी, और धव मतलब पति, लक्ष्मी के पति। तो भगवान लक्ष्मी के पति है। तो आपको सबको पता है कि लक्ष्मी माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में एक लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो समुद्र जो है रत्नाकर, ये भगवान का ससुर है। तो समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, उनकी उत्पत्ति हुई, तो इसीलिए बोलता ना, जो भी भगवान और भगवान के अंश कला अवतार है वो सामान्य रूप से प्रकट नहीं होते, असामान्य रूप से प्रकट होते। जन्म मृत्यु से प्रकट होते वो लोग देखे, समुद्र से, कोई कमल से, कोई नासिका से, कहाँ से प्रकट होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि माँ के गर्भ से ही प्रकट होने वाला ही जन्म होता है। तो इन लोगों को अजन्मा शब्द यूज करते हैं। हम लोगों को, धरती के जीवों को या अन्य जन्म यूज करते हैं। हमारा जन्म, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, है ना। तो ये लोग अजन्मा लोग हैं। तो लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से, समुद्र से प्रकट हुई। तो लक्ष्मी माता जब प्रकट हुई तो वहां पर सभी असुर और सूर दोनों उपस्थित थे, क्योंकि समुद्र मंथन दोनों को चल रहा था। ये घटना छठवें मनवंतर की है। अभी हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है ना। मतलब हमारे पिछले मनवंतर में ये सारी समुद्र मंथन लीला हुई। तो जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो अपने हाथ में वह कमल की फूलों की माला थी। तो वो अभी प्रकट हुई तो ऐसी छोटी बच्ची के रूप में नहीं हुई, साक्षात लक्ष्मी एक संपूर्ण नारी के रूप में। तो अपने लिए पति को खोज रही थी। वही लक्ष्मी का स्वयंवर भी होता है। प्रकट हुए तुरंत स्वयंवर भी हो गया। तो स्वयंवर मतलब स्वयं वरमाला लिए खड़ी थी, जो अपनी इच्छा से पति चुन सकती थी, उसे स्वयंवर कहा जाता है। तो जब उन्होंने देखा, सूर भी गए थे, देवता भी, और लक्ष्मी का सौंदर्य इतना सुंदर था कि उसे देखकर असुरगण तो पूरे पागल हो गए, घायल हो गए उनके सौंदर्य को देखकर। तो उनमें तो छटपटाहट निर्माण हो रही कि लक्ष्मी हमें स्वीकार करे, मुझे स्वीकार करे। तो उनके मन में लालसा उत्पन्न हो रही थी उसे पाने की, क्योंकि असुरों की दृष्टि में लक्ष्मी भोग की वस्तु के रूप में देख रहे थे। और दूसरी तरफ देवता भी थे, और देवता भी लालायित थे कि इतनी सुंदर स्त्री हमें वरमाला डाले। क्या वहां पर तो सब उपस्थित थे, इंद्र थे, चंद्र थे, वरुण थे, कुबेर, सब बड़े बड़े देवता सारे उपस्थित। और भगवान नारायण भी थे, क्योंकि नारायण तो कच्छप के रूप में थे, ऊपर मथनी के ऊपर भी बैठे थे, और स्वयं वहां नारायण उपस्थित थे। तो उन्होंने सबकी ओर नजर निहारी तो उन्हें कोई भी अपने योग्य नहीं दिखा। और जब उनकी नजर नारायण पे पड़ी तो जैसे नारायण का दर्शन करते उसके हृदय में उनके प्रति समर्पण का भाव आ गया, और उन्हें मनी मन मान लिया कि यही मेरे पति होने योग्य है। क्योंकि नारायण को देखते ही उन्हें छड़ा ऐश्वर्यों का भास हुआ। भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है ना, सारे देवता। तो थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य होगा किसी एक चीज का, वो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। लेकिन भगवान शब्द का अर्थ ही है भगवान, जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हो उसे भगवान कहा जाता है। तो भगवान नारायण के अंदर संपूर्ण 6 ऐश्वर्य विद्यमान है, इसी के कारण भगवान कहे जाते हैं। और जहाँ भगवान उपस्थित होते हैं
भगवान उपस्थित होते सबका हृदय आनंद से परिपूरित हो जाता है। तो लक्ष्मी ने जैसा ही दर्शन किया, जैसे पहली मुलाकात में किसी के प्रेम में पड़ जाना, ऐसे कहते ना, पहली मुलाकात में दिल दे दिया बेटा, हाँ? ऐसे लक्ष्मी ने अपनी पहली मुलाकात में अपना दिल भगवान को अर्पित कर दिया। स्वाभाविक होता है अट्रैक्शन। देखते हम विवाह का जोड़ा हम कई जगह पर अपने पुत्री के लिए या बहन के लिए कई जगह घूमते 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 हैं, लेकिन कहीं भी नहीं हो पाता बहुत जगह घूमने के बाद। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि एक दूसरे के सामने आते तुरंत सब पक्का हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे का आकर्षण जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कहते हैं ना, जोड़े ऊपर से बनते हैं। तो लक्ष्मी माता ने जैसे ही देखा भगवान के गले में वरमाला लगे, लेकिन भगवान की कोई इच्छा नहीं थी कि लक्ष्मी मेरी पत्नी बने। भगवान के मन में जरा भी कामना नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी के हृदय में भगवान को पाने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई और लक्ष्मी माता ने नारायण के गले में वरमाला डाल के उन्हें अपना पति स्वीकार किया। इस प्रकार माता लक्ष्मी भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हो गई है ना। लक्ष्मी का स्थान विराजमान है यहाँ, भृगुमुनि का चरण चिन्ह और लक्ष्मी के सोने के रूप में एक रेखा के रूप में भगवान के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है। तो इसलिए भगवान का नाम माधव पड़ा, लक्ष्मी के पति। तो प्रभुपाद को एक बार पूछा, मायापुर में जब प्रभुपाद लाइन ले रहे थे और प्रभुपाद का बड़ा विश्व विजन था कि यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बने, तो भगवान प्रभुपाद ने वहां के डीटी का नाम माधव रखा। माधव रखने के पीछे यही कारण है। तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद आप यहाँ पर इतना बड़ा विजन रखते कि ये तो छोटा सा गांव मायापुर है, छोटा गांव मायापुर, और यहाँ पर कैसे इतना बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण होगा। तो प्रभुपाद ने लिखा कि स्वयं माधव यहाँ पर उपस्थित है। तो प्रभुपाद ने अर्थ समझा, माधव मतलब लक्ष्मी के पति, और जहाँ लक्ष्मी का पति साक्षात विराजमान हुआ, लक्ष्मी की क्या कमी है। वाह, लक्ष्मी अनलिमिटेड आएगी। तो हम देख रहे हैं आज विश्व प्रसिद्ध मायापुर मंदिर का निर्माण पूरा होने में आ रहा है। तो एक भगवान के भक्त की वाणी कितनी ताकत होती है। तो प्रभुपाद आज विश्व का सबसे बड़ा और पूरे विश्व के लिए केंद्र बिंदु बन गया है, हेडक्वार्टर, भक्ति का हेडक्वार्टर है मायापुर, वर्ल्ड वाइड हेडक्वार्टर है ना। जैसे यूनो का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, वैसे हमारे भक्ति का हेडक्वार्टर मायापुर है। तो मायापुर में आज वो माँ राधा माधव वहाँ उपस्थित, संसार की सबसे सुंदर और सबसे ऊंचे विग्रह और एकदम अलग सेवा वहाँ पर होती है, और उनका मंदिर भी इतना विशाल है ना। भगवान का पुजारी डिपार्टमेंट 2.5 एकड़ में बना हुआ है, 2.5 एकड़ सोचिए, तो मायापुर के मंदिर के अंदर, इसका उद्घाटन अभी इसी साल में फरवरी में हुआ। तो ये है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, जो लक्ष्मी को बिना नारायण के प्राप्त करना चाहता है, उसकी गति रावण की तरफ, जिस प्रकार रावण की। संपूर्ण धनवान, शक्तिशाली, यशस्वी, विद्वान होते हुए भी तीनों लोकों में उसका भय था रावण का। स्वयं शिवजी का कृपा पात्र व्यक्ति था, चारों वेदों का ज्ञाता था, पंडित, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र था, असुर का पुत्र तो नहीं था। माँ असुरी कुल की थी, लेकिन पिता कभी भी कुल पिता के द्वारा पकड़ा जाता है, माता के द्वारा नहीं। हम नाम किसका लगाते है ना, माता का नहीं लगाते, पिता का लगता है। तो किसी संस्कृति वैदिक पिता की ओर से चलती है। इसीलिए रावण के पास क्या नहीं था, परंतु लक्ष्मी को भोगने की गलत कामना के कारण उसका और उसके साथ साथ उसकी पूरी लंका का नाश हुआ। मंदोदरी जैसी ऐसे अनेक पत्नियां थी, लेकिन देखिए गलत कामना यदि हृदय में जागृत होती है तो सर्वनाश की ओर ले जाती है। इसलिए लक्ष्मी को यदि हम केवल नारायण की अनुपस्थिति में भोगने का प्रयास करेंगे तो रावण की जैसी गति होती है। और दूसरी तरफ देखिए, वही लक्ष्मी को, वही सीता को जब हनुमान जी ने सेवा की, तो देखो ना, उनकी शक्ति, यश, ज्ञान, वैभव सब चारों दिशाओं में बढ़ा और आज भी बढ़ा है। इसलिए कभी भी भक्त भी हो गए तो हमें नारायण के साथ ही लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। केवल लक्ष्मी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी के पीछे कदापि नहीं भागना चाहिए।
प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ने कहा था प्रभुपाद को, तुम केवल नारायण का, भगवान कृष्ण का प्रचार करना, लक्ष्मी की चिंता कदापि न करना। और प्रभुपाद ने अपने जीवन में अमेरिका जाने तक या घर से वानप्रस्थ लेने तक केवल धन के बारे में सोचा, प्रचार करने के बारे में सोचे, लेकिन पहले धन कमाओ फिर प्रचार करो। भगवान नारायण की प्रसिद्धि लक्ष्मी से नहीं होती है, समझ गए ना। लक्ष्मी तो भगवान के चरणों में गिरी है, राइट, भगवान के चरणों में रहती है। तो भगवान की प्रसिद्धि के लिए लक्ष्मी की जरूरत हो ऐसा कदापि नहीं। नारायण की कृपा से लक्ष्मी अपने आप आती है। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करते अमेरिका गए, लक्ष्मी थी 0 पैसा। और देखिए प्रभुपाद ने केवल भगवान का गुणों का, भगवान की प्रसिद्धि और भगवान के नाम का प्रचार सर्वत्र करने का प्रयास किया। क्या परिणाम हुआ? जो व्यक्ति अमेरिका जैसे देश में 0 पैसा लेके गया, वो व्यक्ति 10 साल के बाद अब्जाधिपति बनता है। ओनली 10 ईयर में 108 मंदिर, 40 खेती फॉर्म, गुरुकुल इतने, 10,000 5,000 शिष्य और प्रसिद्धि सारे विश्व, सब कुछ उनके चरणों में है। इसलिए कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थम उदर यत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता का लास्ट 72 श्लोक, लास्ट श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन है, तो पहले श्लोक में 14वें श्लोक में केवल 2 ही व्यक्ति का नाम लिया है, किसका? पहले सर्वप्रथम अर्जुन और कृष्ण का ही नाम लिया। तो जहाँ भगवान स्वयं होते हैं, जहाँ नारायण होता है, तो इसीलिए भक्तों की लक्ष्मी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हमें ज्यादा समय नारायण को चिंतन में, नारायण के प्रचार में, नारायण के गुणगान में, नारायण की कथा श्रवण करने में, कृष्ण की कथा श्रवण करने में लगाना चाहिए, और लक्ष्मी अपने आप आई। तो मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति आज देखो सत्य नारायण की सेवा में लगा हुआ है, फिर लक्ष्मी कितने आती गई और आई रही, क्योंकि जहां नारायण हुआ लक्ष्मी अपने आप आई, क्योंकि उसका कर्तव्य है नारायण की सेवा करना। जहाँ नारायण की सेवा हो रही है वहां लक्ष्मी कम पड़ जाए तो हो ही नहीं। अभी भक्तों कौन से कमाई करने जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े मंदिर खड़े कर देते हैं। बाहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इतना बिजनेस करने के बाद भी ऐसा आलीशान 5 एकड़ में 8 एकड़ में ऐसा मंदिर खड़ा नहीं कर सकते। तो हमें नारायण को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए, हमारा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित होना चाहिए। अनलिमिटेड लक्ष्मी आएगी, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं। हाय लक्ष्मी, हाय पैसा, दिन रात पैसा पैसा पैसा, और वो पागल बना देती है। और विशेषकर लक्ष्मी, लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और उल्लू में एक त्रुटि है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है। इसी तरह जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं ना, उनको उल्लू कहा जाता है, उल्लू के पट्टे। इसीलिए उनको ज्ञान के प्रकाश में दिखता नहीं है ज्ञान क्या है। अज्ञान के अंधकार में सब लक्ष्मी पीछे पागल होके क्या क्या पाप कर्म करते हैं वही जाने। क्योंकि लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए केवल लक्ष्मी प्राप्त करेंगे ना तो सही तरीके से कोई भी धनवान नहीं बनता। याद रखिएगा, जितने भी आज करोड़पति अरबोपति ना 2 नंबर के धंधे से ही बने, राइट। किरण राजन स्वरूप नंबर 2 हो ही नहीं सकता है। और यदि कोई वास्तव में धनवान है तो एक तो भक्त होगा, जैसे देखिए अम्बतलाल, प्रभुपाद के शिष्य अमरीश महाराज, अमरीश, कई सारे ऐसे भक्त है। क्योंकि क्या होता है, जो नारायण की सेवा में अपनी लक्ष्मी को लगाता है उसकी लक्ष्मी वहां स्थिर हो जाती है और गलत रास्ते में डाइवर्ट नहीं होती। इसलिए उसके घर में संपत्ति तो होती है, संपत्ति से का संतोष भी होता है, लेकिन जो केवल लक्ष्मी पाने के पीछे भागता है वो असंतोषी होता है हमेशा। हाय पैसा सब कुछ होता है, उसके घर में शांति, संतोष और स्थिरता और अभय नहीं होता है। लेकिन भक्त देखो बिंदास होते, उनको सब पता हो कि सब सारी संपत्ति किसकी है? नारायण की है। मेरे पास जो भी कुछ है प्रभु का है, ठाकुर का है। इसलिए हमेशा भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अपनी लक्ष्मी का उपयोग, धन का उपयोग भगवान की सेवा में करते रहते हैं। मंदिर बनवाने में, अभी फुटबॉल लाइफ में कोई ना कोई दान दे रहा है। जैसे हमारे इस ग्रुप में विनय माता जी 20,000 रुपीज दे दी, दामोदर हरि को 1100 रुपये दे दिए, ओंकार जी
कि उनका नहीं, विष्णु जी 2000 रुपये दे दिए। तो ऐसे ना, इसी को वास्तव में नारायण की सेवा है। ऐसे समय में सेवा करनी चाहिए, जो भी अपनी यथाशक्ति, सबको अपनी यथाशक्ति पता है। तो नारायण की सेवा में हमारी रक्षु भी लगती रहेगी, उसी की पत्नी उसी भी लगना चाहिए, नहीं तो रावण की तरह वो किसी के हो जाए। अभी एक कौन से देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति था, तो कोरोना के कारण मर गया, उसकी पुत्री बोले मेरे पास, हमारे पास क्या नहीं था, शक्ति थी, संपत्ति थी, देश की पावर थी, एवरीथिंग होते हम बचा नहीं पाए। तो व्यर्थ है ऐसी संपत्ति। उसकी पुत्री का स्टेटमेंट। तो भगवान की देखिए आप, जितने भी नारायण मंदिर, जितने भी भगवान के मंदिर है भारत में, वहां एक भी कोरोना का केस पाया नहीं गया। ये सब भगवान उपस्थित, वहां क्या कमी है? वहां सब कुछ है, यश है, प्रसिद्धि है, सुरक्षा है, एवरीथिंग है। इसलिए हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर जो भी है, भगवान की सेवा में समर्पित होना चाहिए। सब कुछ मिलेगा, जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है वो सारा आएगा, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है। और हमें क्या है ना, इंस्टेंट पाने की पता है, चंद तुरंत, तो तुरंत कभी नहीं होता है। अध्यात्म में या आध्यात्मिक क्षेत्र में हर चीज समय के अनुसार होती है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। और भौतिक जगत में क्या लोग है ना, हर कुछ समय से पहले करना चाहते हैं, समय से पहले। तो समय से देखिए, पेड़ को भी जल्दी समय से पहले उगाकर उसमें समय से पहले फल पाना चाहते हैं, हाँ? कम काम में ज्यादा पैसा पाना चाहते हैं। तो ये जो हव्यास है, ये असुरी प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को, अर्जुन का नाम इसलिए है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ थे। और जो अर्जुन को खांडवन, इंद्रप्रस्थ राज्य बना था, तो खांडवन को जलाना था। तो खांडव जलाने के वक्त जो अग्निदेव था, उनके अजीर्ण हो गया था और उनकी अग्नि मंद पड़ गई थी, अग्निदेव की अग्नि मंद पड़ गई थी। तो उन्हें ऐसा कुछ, उनकी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ज्वलंत चाहिए था। तो वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास आए कि मेरी इसकी दूर कर। तो अर्जुन और कृष्ण की सहायता से खांडवन जलाने में अग्निदेव की सहायता की थी। तो इसलिए अग्निदेव ने भी देखा कि इन दोनों के अंदर कितनी घनिष्ठता है, कितनी घनिष्ठ मित्रता एक दूसरे के बिना है। इसलिए भगवान अर्जुन के साथी बनने को भी तैयार इसलिए होते हैं क्योंकि अपने मित्र की पराजय नहीं देख सकते, इतनी घनिष्ठ मित्रता। तो इस श्लोक में अर्जुन का भी नाम आया इसलिए क्योंकि भगवान ही उनका अंश अर्जुन ही। विभूति योगों में अर्जुन, पांचों पांडवों में जो मुख्य अर्जुन है, अर्जुन स्वयं भगवान है, मैंने उनका विभूति है। तो इस प्रकार अर्जुन और इसका वरिष्ठता का मित्र का उदाहरण देखो, एक सुंदर सा उदाहरण है। जब वो सुभद्रा के विवाह की बात चल रही थी, तो बड़े भाई होने के नाते अपनी बहन के बारे में सोचने का अधिकार बड़े भाई का होता है। तो इसलिए भीम जी ने सोचा, सॉरी बलराम जी ने सोचा सुभद्रा का विवाह हो, क्योंकि बलराम जी का जो प्रेम था ना, सबसे अधिक दुर्योधन के प्रति था। उनका प्रिय शिष्य था दुर्योधन, गदा युद्ध में। बलराम जी का सबसे प्रसिद्ध आयुध गदा, और गदा युद्ध उन्हें काफी अच्छा लगता। तो दुर्योधन के प्रति उनका ज्यादा प्रेम था, तो इसलिए सोचा कि मेरी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ। तो ये प्रस्ताव में भेजा गया था, जा रहा था। तब तक भगवान कृष्ण ने चतुराई खेली और अपनी युक्ति लगाई। अर्जुन को बोला कि ये विवाह प्रस्ताव जाने से पहले तुम सुभद्रा का हरण कर लो। देखिए कोई भाई अपने भाई बहन को बोले हरण करके ले जा, लेकिन कृष्ण ने सुभद्रा का हरण की लीला रचाई और अपने मित्र को ही अपनी बहन, पहले से ही जानते थे कि मेरी बहन की विवाह यदि हो तो अर्जुन के साथ ही हो। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ इस तरह अपहरण करके हुआ। जैसे भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया, वैसे अर्जुन ने भी सुभद्रा का, और ये अर्जुन ने स्वयं से नहीं किया है, भगवान की आज्ञा के अनुसार उनकी अध्यक्षता में किया। तो इसलिए दोनों के बीच बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। इसलिए यहाँ साथ साथ दोनों का नाम आया है शुरुआत में, माधवा पांडवा चैव विभीषण। और 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भी इनका
दोनों के घनिष्ठ मित्रता का वर्णन यहाँ करते हैं 18.70। अदस्यते च इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्टं शान्तिति मति। ये मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के संबंध में जो इस ज्ञान को दोनों के साथ साथ सीखता है वो बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहा है, इंटेलेक्चुअल। इसलिए हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली हम एक पूजा कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली पूजा कर रहे हैं। जैसे भगवान की मंदिर में पूजा होती है ना, अरे कौशल्यापुर में शंकर नहीं समझो, और इसकी तरफ पानी दे दो। तभी हम मुड़ते हैं 15वें श्लोक, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय। शंख बहुत पवित्र चीज है, हर एक के घर में होना चाहिए। दो प्रकार के शंख होते हैं, एक होता है दक्षिण मुखी और एक होता है उत्तर मुखी। ये शंख देखिए उत्तर मुखी क्यों, आप पूर्व पश्चिम इसको पकड़ेंगे तो इसका जो साइड है उत्तर की तरफ है, देखिए उत्तर की तरफ, मेरे साइड से देखेंगे तो उत्तर की आपकी तरफ पश्चिम की तरफ होगा, तो दक्षिण। और एक होता है दक्षिण मुखी, जो ये जो भाग है, ये जो भाग है इसका जो ये भाग ये साइड में होता है, तो उसको दक्षिण मुखी कहते हैं। और दक्षिण मुखी शंख किसी घर में नहीं होना चाहिए, ये केवल मंदिर में होता है। दक्षिण मुखी शंखों को किसी घर में नहीं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है, वो मंदिर में ही रखा जाता है। जैसे हमारे मंदिर में आप कभी किसी ने दर्शन किया, राज बिहारी के दरबार में विशाखा सखी के जस्ट नीचे देखिए एक शंख आपको इस अवस्था में दिखेगा, वो है दक्षिण मुखी शंख। और जो भगवान के दक्षिण मुखी शंख केवल वहाँ पूजा के लिए रखा जाता है, उसका अभिषेक के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है, केवल वो रखने मात्र से बहुत पावरफुल है, तो ये केवल मंदिरों में क्या रखा जाता है, घरों में नहीं। तो ये शंख की ध्वनि आप सुनेंगे कितनी पवित्र होती है। और ये शंख एक हड्डी है, प्राणियों की हड्डी, प्राणियों की हड्डी से निर्मित ये शंख होता है। तो शंख की बात करते हैं तो शंख पूजा के स्थान पर बजाया जाता है, युद्ध के समय बजाया जाता है, और पवित्र ध्वनि उत्पन्न कर होती है उससे, जिसके अंदर निगेटिविटी नाश हो जाती है। इसलिए मंदिर में हमेशा देखिए पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है शंख की ध्वनि से। इसलिए हमारे घर में भी पूजा आरती होती है तो जरूर शंख बजाना चाहिए। 2-3 बार दिन में, सुबह दोपहर आरती होती है, शाम को आरती, तो शंख जरूर बजाना चाहिए और बड़े जोर से बजाना चाहिए, ताकि इसकी ध्वनि पूर्ण पवित्र वातावरण कर देती है। स्वयं भगवान का ये हाथों में देखिए, भगवान के चार भुजाएं, चारों भुजा में क्या है, शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो भगवान का एक हमेशा शंख हाथ में रहता है। तो यहाँ पर उल्लेख हुआ है पांचजन्य ऋषिकेश शब्द है, पांचजन्य। ये पांचजन्य शंख भगवान का है। पांचजन्य का अर्थ है पंचजन्य। पंचजन्य नामक एक असुर था, और ये असुर को एक्चुअली असुर नहीं है पंचजन्य। पंचजन्य नामक एक शंख है जो भगवान के हाथ में इटर्नल रहता है। तो भगवान के धाम में जितने भी वस्तु है वो भी एक व्यक्ति है, ये शंख भी एक व्यक्ति है, लेकिन शंख का रूप धारण करके भगवान की सेवा में। जैसे बंसी भी एक व्यक्ति है, वो भी हाथ में भगवान के सेवा के लिए। गदा भी एक व्यक्ति है, भगवान के हाथ में जो गदा है उसका नाम है कौमुदकी गदा। क्या है नाम उसका? कौमुदकी। और भगवान का जो इटर्नल शंख है उसका नाम है पंचजन्य। एक पांचजन्य नाम का व्यक्ति शंख के रूप में भगवान नारायण के हाथ में हमेशा होता है। और भगवान के जैसे बंसी भगवान के अधरों का अमृत पान करती है, उसी तरह ये शंख भी जब भगवान बजाते तो किसका पान करता है? फोटो का। तो इसे बड़ा अहंकार हो गया एक बार कि मैं भगवान के हाथों में सदा विराजमान रहता हूँ और भगवान के अधरों का अधर्मामृत का पान करता रहता हूँ। और उसके मन में ये भी भाव आ कि देखो लक्ष्मी भी नहीं कर पाती भगवान के अधरों का अमृत पान, और मैं तो निरंतर करता हूँ। तो इस अहंकार की वजह से लक्ष्मी ने उसको शाप दे दिया कि जाओ तुम असुर योनि में जन्म लो। तो यही जो शंख था पाताल समुद्र में असुर बन के पांचजन्य नाम का असुर बना। और फिर लक्ष्मी ने उस क्षमा याचना की तो बोले कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे।
तो जब भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में दोनों भाई कृष्ण बलराम उज्जैन में सांदीपनि आश्रम, तो वहां पर गुरुकुल में पढ़ रहे थे और शिक्षा पूरे होने के बाद जब दक्षिणा की बारी आई तो सांदीपनि मुनि को पता था ये कोई सामान्य बालक नहीं है, स्वयं भगवान है। तो उनको वो भी घटना स्मरण थी उनके गुरु सांदीपनि को, जिस प्रकार इन्होंने अपनी माता देवकी के 6 पुत्र वापस लौटाए थे, तो इन उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने पुत्र को उनकी पत्नी के कहने के अनुसार कि आप दक्षिणा में कृष्ण से बोलो ना कि अपना पुत्र जो 1 साल पहले समुद्र के अंदर मर गया था उसे वापस ला के दे दे। उनका एकमात्र ही पुत्र था सांदीपनि का। तो भगवान जाते हैं समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये पांचजन्य उन्हें पता चलता है कि असुर ने उनके पुत्र को खा गया था। तो अभी तो पुत्र खा गया तो उसका सूक्ष्म शरीर था, क्योंकि आदमी मरता है तो उसका खाली ऊपर का बॉडी पंच तत्व महाभूत का बॉडी करता है, लेकिन उसके आत्मा के साथ वो सूक्ष्म शरीर हमेशा जब तक वो भगवत धाम नहीं जाता तब तक वो किसी ब्रह्मांड में वो सूक्ष्म शरीर उस पर घूमते रहता आत्मा के साथ, और उसी शरीर में हमारे सारे कर्मों के फल निश्चित होते हैं। तो इसके कुछ पूर्व कर्म के पाप कृत्य के कारण उसको असुर के द्वारा मरना पड़ा और वो यमलोक गया। तो भगवान वहां से इस पंचजन्य असुर का वध करके उसका उद्धार करते हैं, क्योंकि वो शंख था, तो इसके लिए जब उसका वध कर देते तो उसका उद्धार हो जाता, पुनः भगवान के आत्म शंख के रूप में प्रस्थापित हो जाता, अपनी पुनः इटर्नल सेवा में चला जाता है। तो ये पंचजन्य शंख की कहानी है। ये पंचजन्य भगवान का इटर्नल शंख है, ऐसा नहीं कि उन्होंने वो ये किया तभी उनको ये शंख मिला, नहीं। तो इस प्रकार जब यम लोग जाते हैं और यम लोग जब जाते हैं तो शंख बजाते हैं। इस प्रकार ये शंख की ध्वनि बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, ताकि आपका हृदय प्रैक्टिकल स्वीकार करे। तो आपके घर में शंख जरूर बजाइए हर दिन सुबह शाम। तो जब शंख बजा भगवान ने यमलोक के द्वारपुरी पर, तो तुरंत यमलोक समझ गए, और जैसी शंख की ध्वनि हुई जितने भी नरक में जीव थे यातना भोग रहे सबकी यातना मुक्त हो गई। देखिए भगवान की उपस्थिति सामान्य नहीं होती है, इसलिए याद रखिए भगवान कलयुग में किस रूप में है, किस रूप में है? कलयुग में भगवान किस रूप में आए हैं? नाम। ओके, साधना होशियार है, बाकी सब तो नाम के रूप में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इसलिए सावधान। भगवान जहाँ उपस्थित है, भगवान का नाम हमारे पास है, हरे कृष्ण मंत्र हम जप रहे तो भगवान हमारे साक्षात साथ में है, इसलिए डरने की कदापि अवस्था नहीं। इसलिए भक्त निर्भय कहलाते हैं, क्योंकि नाम जिसके पास है उसके पास किसी भी प्रकार का भय नहीं हो सकता। लेकिन उस विश्वास के साथ हमने नाम को लेना चाहिए। तो नाम कोई अलग व्यक्ति नहीं है, नाम स्वयं कृष्ण है। नाम नामित्वम अभिन्नत्वम, इसलिए मन में पूरी 100% विश्वास बिठा लिए कि हमारे साथ साक्षात भगवान कृष्ण सदैव को उपस्थित है। कितने रूपों में बताएं? परमात्मा रूप में तो है, वैश्वानर नामक अग्नि के रूप में भी है, अपने जठर के वो भगवान है स्वयं। जल के रूप में उपस्थित, आप जल पीते तो कौन है? दसो हमसु कौन थे? प्रभास में शशि सूर्य भगवान। अब कहाँ कहाँ भी भगवान, सब जगह भगवान उपस्थित है, भगवान दिखते नहीं, भगवान दिखते नहीं। अरे भगवान स्वयं विभूति के रूप में हमारे साथ है, वैश्वानर आदमी है, हृदय में परमात्मा रूप में है ना, ज्ञान स्मरण विस्मरण के रूप में है, नाम के रूप में है, सूर्य चंद्र के रूप में प्रतिदिन हमको दर्शन देते हैं, मंदिर के रूप में, विग्रह के रूप में आपके घर में विराजमान है। तो किसके लिए चिंता हो, किसके लिए भय? साक्षात नारायण हमारे साथ उपस्थित होते हुए हमें किसी चिंता की जरूरत नहीं। तो ये विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। तो जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र अध्ययन करेंगे, तब तो विश्वास पैदा होगा। तो इसलिए शास्त्र, गुरु और साधु तीनों को सदैव साथ में रहना चाहिए। शास्त्र हमें साथ में रहना चाहिए सदैव, उसका अध्ययन केवल रखना नहीं चाहिए, उसका प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। तो इससे भगवान के प्रति विश्वास पैदा होगा, दृढ़ता आएगी, भाव आएगा, भक्ति आएगी, प्रेम आएगा।
लेकिन हम करते नहीं और हमें भय भय होते थे। फिर प्रश्न पूछते थे मुझे कोरोना के कब बंद होगा, कब रुकेगा। अरे क्यों चिंता करते, कोरोना के बाद कितने भी आ जाए तो समस्या तो चलती रहेगी। इसलिए भक्त लोग समस्याओं से चिंतित नहीं होते। वो तो एक संसार का नियम है, सुख और दुख आना। इसलिए भक्तों को समभाव बनाए। समय दुख के क्षमा, समय कृत्वा लाभा लाभो जयाज, लाभ पराजय लाभ हानि, जय विजय पराजय मान अपमान सुख दुख सर्दी कर्मी समभाव। इसलिए भक्ति करने वालों को हमेशा सहनशील होने के लिए कहा जाता है, समभाव रहने के लिए। विचलन होगा तो भक्ति होगी नहीं, क्योंकि भक्ति के लिए संसार कोई वेदा नहीं है, बल्कि ये संसार हमें प्रेरित करता है बार बार। इसलिए तो कुंती महारानी क्या करते हैं, बार बार हमें दुख दो। तो पहला शंख ये पंचजन्य शंख है, और शंख की ध्वनि कई जगह यज्ञ में, पूजा पाठ में, युद्ध के आरंभ में तो बजती है। नहीं तो कहाँ आजकल भारतीय घरों में शंख बजना सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सब असुर बनते जा रहे हैं। तो शंख की ध्वनि कहाँ से बजेगी? शंख की ध्वनि तो पवित्र व्यक्तियों के घर में पवित्र सब बजती है, पवित्रता देती है। लेकिन हम सुबह उठते ही इडियट बॉक्स लगा देते हैं भौतिकवादी लोग, हाँ? और दुनिया भर की असुर गुणों और दुर्गुणों को अंदर लेते रहते हैं सुबह से लेकर रात के सोने तक। इसीलिए तो हम इतने व्यथित, चिंतित, भयग्रस्त, परेशान, अभागी, दुर्भागी, अधीर, लोलू, कामी, क्रोधी, हर घर में ये सब हो रहा है ना। महाभारत चल ही रहा है। तो हमारे जीवन में कृष्ण होना चाहिए, नारायण होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, शास्त्र होने चाहिए, वैष्णव होने चाहिए। ये सब होगा तब तो जीवन सफल है। बहुत सारे 20-25 लोग कम हो गए क्या गीता? ये देखिए भगवान हमें एक इतना अनुभव देता है तो भी भक्त भागते। तो भक्त कहाँ है? नामधारी भक्त है। तो भगवान हमारे लिए इतना विकट परिस्थिति में इतनी सुंदर व्यवस्था कर रहे देखने की, जो है उपस्थित उनका धन्यवाद, जो सच में भक्त बनना चाहते हैं। तो ये है पांचजन्य शंख की कथा। दूसरा देवदत्त। देवदत्त धनंजय। तो ये देवदत्त धनंजय है अर्जुन का शंख है, और इसे मय दानव ने दिया था। किसने दिया था? खांडवन जलाने के समय वहां पर एक असुर रहा करता था, वो था मय। लेकिन मय दानव की इन्होंने हत्या नहीं होने दी, उनको बचाया। इसलिए मय दानव ने भगवान के लिए इंद्रप्रस्थ नगर की निर्मित की थी। और दूसरी बात है, ये जो शंख है ये मय दानव का है, देवदत्त। इन्होंने इसे मैनाक पर्वत से लाया था। और आपको याद होगा कि मैनाक पर्वत कहाँ पर आता है? किसी एक लीला में मैनाक पर्वत का उल्लेख है। किसको पता है? मैसेज टाइप करो, देखता है कितना लोग ध्यान से सुनते हैं। मैनाक पर्वत कहाँ पर आता है? मैनाक पर्वत का उल्लेख कहाँ होता है? रामायण में लंका के पहले, मतलब कहा रामायण में इसका उल्लेख है। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में जब चल पड़े समुद्र को लांघने के लिए, तो मैनाक पर्वत वहां पर आता है। याद आया है ना? एक असुरिनी आती है, मैनाक पर्वत आता है। तो मैनाक पर्वत से ये शंख मैदानों ने प्राप्त किया, और वही शंख का नाम है देवदत्त धनंजय, है ना? तो अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। और फिर अर्जुन का नाम है धनंजय। क्या नाम लिया यहाँ पर? देवदत्त धनंजय। अर्जुन ने कहा, धनंजय का। अभी धनंजय क्यों कहा? जिसने धन का संचय बहुत अधिक मात्रा में, धन, दिव्य धन प्राप्त किया। मैं दानव रानव के ससुर थे, ठीक है? कृष्ण दर्शन प्रभु बता रहे कि मैं दानव रावण का ससुर था। अभी तो मेरे को पढ़ने में आया नहीं, देखता हूँ खोज करके।
तो धनंजय किसके लिए? धनंजय का अर्थ है भक्तों पर लक्ष्मी देवी हमेशा प्रसन्न रहती है ना। तो अर्जुन जब महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया महाभारत युद्ध के बाद, तो उनको कहा गया कि आप राजसूय यज्ञ करो। राजसूय यज्ञ करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। तो अर्जुन ने भगवान युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा पाई कि मैं आपके लिए, तो अर्जुन उत्तर की ओर बढ़ते गया और उत्तर में जितने भी राजाओं को उनको परास्त करते हुए उनसे प्रचुर मात्रा में धन दिया, और वो करते 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 हरित वर्ष तक पहुंचता है। हरित वर्ष तक जहां को पहुंचता है, जैसे भारत वर्ष है ना, धरती पूरे धरती का नाम भारत वर्ष था, वैसे एक लोक है उसका नाम है हरित वर्ष। वही हरित वर्ष के बॉर्डर पर तक पड़ता है, पहुंचता है, और वहां पर जो रक्षक खड़े थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति मनुष्य लोक से आ रहा है लेकिन मानव नहीं प्रतीत होता है, कोई भी मनुष्य की पहुंच यहाँ तक हो नहीं सकती, तब समझे ये दिव्य पुरुष लगता है। तो उसे प्रणाम करते हैं और उनकी जानकारी पता चलती, तब वो उनको बहुत सारा धन अर्पित करते हैं। तो वहां से भी धन प्राप्त करता है, देवलोकों में भी जाकर अर्जुन धन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अर्जुन इतना धन इकट्ठा करके राजसूय यज्ञ में लेके आता है, इसीलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। धनंजय, जो धन के ऊपर जय प्राप्त कर लिए, पूरे धन को इकट्ठा कर लिया, उसे धनंजय कहते हैं। तो इसीलिए भक्तों के पास धन की कमी नहीं होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि अकिंचन गोचरा जो कुंती महारानी कहा है, भौतिक दृष्टि से भी धन होता है लेकिन वो उसके तुच्छ समझते, उसको कोई मायने नहीं रखते भक्त लोग। उनको मालूम है हमारे पास असली धन है कौन? भगवान कृष्ण है ना। लक्ष्मी के पति नारायण स्वयं है, तो धन तुच्छ नहीं समझते, लेकिन इतना वैल्यू भी नहीं देते जितना मटेरियलिस्टिक लोग धन को वैल्यू देते और नारायण को वैल्यू नहीं देते। तो लक्ष्मी देवी भक्तों के ऊपर हमेशा कृपालु होती है। प्रभुपाद देखिए निधन हो गए, सारा धन छीन लिया भगवान ने, लेकिन बाद में जब उन्होंने नारायण का प्रचार किया तो धन कितना आया? धन ही धन आया प्रभुपाद के पास, अरबों करोड़ों डॉलर आए। प्रभुपाद ने सारा धन भगवान के मंदिर बनाने, भगवान की सेवा में लगाया, अपने लिए नहीं रखा एक भी, और ना ही अपने पुत्रों को भी दिया। उन्होंने, प्रभुपाद ने अपने धन में से कुछ भी हिस्सा प्रभुपाद के अपने पुत्रों को नहीं दिया है, याद रखिएगा। एक बार गिरिनाथ स्वामी जी ने कुछ लक्ष्मी 5,000 रुपया को अपने गुरु के पुत्र है इसके लिए सेवा करने भेज दी, और जब प्रभुपाद को पता चला, क्योंकि प्रभुपाद के फैमिली में से किसी ने भी प्रभुपाद का साथ नहीं दिया था, दोनों बेटों ने भी नहीं और उनकी माँ भी नहीं, उनकी पत्नी ने भी नहीं, तो भक्त नहीं थे तीनों, अंतिम समय तक कोई भक्त नहीं बना। तो प्रभुपाद को जब पता चला तो गिरिराज महाराज को बुलाया किसी कमरे में और डांट लगाई। प्रभुपाद ने कहा, राजकल, व्हाई आर गिविंग टू मनी, दिस मनी फॉर ओनली कृष्ण। इस पर कृष्ण का अधिकार है, कृष्ण की मनी है, कृष्ण का 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। इसलिए पैसे के मामले में प्रभुपाद बहुत तो केयरफुल थे, 1-1 रुपए का हिसाब रखते थे, 1-1 रुपए का। प्रभुपाद जब देखिए अमेरिका जाने से पहले अंधेरी में रहते थे, अंधेरी से यहाँ पर मोरारजी जू में, जू बीच पर मोरारजी का बंगला है, मोरारजी देसाई नहीं है वो, सिंधिया सिस्टम कंपनी की मालकिन मोरारजी, सुमति मोरारजी। तो उनसे जब पैदल मिलने के लिए आते थे तो उस समय 25 पैसा भाड़ा था, कितना? 25 पैसा, और अंधेरी से यहाँ तक 25 पैसे लगते थे। 1965 की बात है, 64 की। तो प्रभुपाद वो 25 पैसा बचाने के लिए पैदल आते थे, अंधेरी से चलकर जू तक पैदल चल के आते थे, ये 3-3.5-4 किलोमीटर का अंतर। तो प्रभुपाद धन को लेकर काफी गंभीर थे और काफी प्रिकॉशन लेते थे, धन कहीं इधर उधर ना हो जाए। जब प्रभुपाद ने हरे कृष्ण लैंड खरीदी, 2 लाख रुपए बयाना दे दिया, तो वो जो रास्कल नायर था वो पलट गया। तो प्रभुपाद को 2 लाख रुपए लेकर ले भी लिया और जमीन भी नहीं देना चाहता था। प्रभुपाद बड़ा चिंतित हो गए। तो प्रभुपाद वो विदेश में घूमते थे प्रचार करने के लिए, तो इधर नहीं देते थे, लेकिन अपने शिष्यों को टेलीग्राम से, टेलीफोन से हमेशा गाइडेंस करते थे, कुछ भी हो जाए ना हमारा पैसा जाना चाहिए ना ही जमीन जानी चाहिए, उसे सबक सिखाओ, रास्कल को केस डालो,
तो ये केस चला, वो स्वयं वकील था तो बड़ा शातिर था, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों को जो तकलीफ देता है ना, भगवान उसका नाश कर दे, तो भगवान ने उसको हार्ट अटैक देके मार दिया। और जब प्रभुपाद को समाचार मिला अफ्रीका में, तब प्रभुपाद डरबन में थे, और जैसे ही उनको टेलीग्राम मिला कि नायर का हार्ट अटैक से देहांत हो गया, तो प्रभुपाद ने कृष्ण को बोला, धन्यवाद कृष्ण, आपने एक असुर का फिर से वध कर दिया, है ना। तो इस प्रकार उसकी पत्नी रोते रोते प्रभुपाद के चरणों में आई और बोली, ये आपका जमीन है, ये जमीन भी लीजिए। और तो उसको पता चलेगी प्रभुपाद की महिमा, प्रभुपाद नॉट ऑर्डिनरी व्यक्ति। तो ऐसा चीटिंग इस लैंड के साथ हुआ था। तो प्रभुपाद बहुत प्रिकॉशन लेते थे धन के मामले में, क्योंकि धन लक्ष्मी है ना, इसलिए आप भी याद रखिए धन लक्ष्मी देवी है, इसलिए वेस्टेज ऑफ खर्च करने में थोड़ा सुरक्षा रही। हम भक्त बन गए तो इसका मतलब नहीं कि हम धन को, हमारा धन है तो हम कैसा भी उसको उड़ाएंगे, नहीं। लक्ष्मी देवी है, सावधानी से, हमारी सेवा में कम और भगवान की सेवा में ज्यादा होनी चाहिए। नहीं तो हम अपना अधिकार जताएंगे तो कौन बनेंगे, रावण बनेंगे। इसलिए भक्त होने के नाते हमारा है कम से कम अपने शारीरिक भोग के लिए, सुविधा के लिए कम लक्ष्मी इस्तेमाल करें और ज्यादा लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए, है ना। ये भक्तों का भाव होना चाहिए। प्रभुपाद से, हनुमान जी से, जितने भी भक्त देखो लक्ष्मी को बहुत सावधानी से यूज किया। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा भी रहे, है ना, कितने राजाओं का नाम आता है, उन्हें लक्ष्मी का बड़े सावधानी से इस्तेमाल किया। इसलिए वो कीर्ति, यश, संपदा सब कुछ उनकी शाबूत है और भविष्य में भी पूरे युग युगों तक उनका नाम रहा है। लेकिन जिन्होंने भोगने का प्रयास किया वो मिट्टी में मिल गए। हमारे गांव की घटना है, मैं जहाँ जन्म लिया तो हमारे रिलेशन में थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, लेकिन उनको गलत ड्रिंक की लत थी और दारू में क्या करते थे, पैसे की नशे में चूर होते थे, पैसे को ऐसे मोमबत्ती के ऊपर जलाकर दिखाते थे, पैसा ऐसा जला देते थे। लेकिन उनका ऐसा हुआ कि उनकी खतरनाक मृत्यु हुई, ना उनका बेटा ठीक से, पूरा साम्राज्य इतना धनवान व्यक्ति मिट्टी में मिल गया। बहुत सावधान, जो धन आपको धनवान बना सकती, वही धन आपका विनाश भी कर सकता है। इसीलिए धन को, ये शास्त्र और कितनी सारी घटनाएं बताती, जिसने धन को भगवान की सेवा में लगा उसकी कीर्ति, यश हमेशा रहा, और जो केवल अपने भोग के लिए लगाता है उसका सर्वनाश हुआ है, वो उसका नाम निशान मिट जाता है। तो इस प्रकार धनंजय का अर्थ हुआ पौंड्रोधन्यो महाशंकर। अभी तीसरा शंख बचता है। इस श्लोक में 3 शंख बचे, अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण। तो भीम का जो शंख है उसका नाम है पौंड्र। ये पौंड्र शंख जो है महाशंख है भगवान, और इनके सभी शंखों से बड़ा शंख था, और इसकी आवाज भी इतनी बड़ी थी। पौंड्र मतलब एकदम विशाल का शंख था, जो ये भीम कोई सामान्य नहीं थे, एकदम विशालता थे। तो महाशंख करके संबोधन किया है, पौंड्र दोनों महाशंख। देखिए भीम के शंखों को महाशंख कहा है, बहुत विशाल था। और इसमें 2 नाम अर्जुन के, भीम के 2 नाम आते हैं, भीमकर्मा और रूपोदरा। तो भीमकर्म मतलब भीम के जो कर्म भी थे ना, तीनों कर्म, काया वाचा मनसा, वो इतने विशाल थे, एकदम अति मानवीय थे। जैसे मनसा, जब वो मन में कोई विचार करते थे ना, क्रोध, तो इतना तीव्र करते थे कि सामने वाला भयभीत हो जाता था। विशेषकर जब देखते हैं पांडवों की सभा में, जब भगवान को राष्ट्रीय यज्ञ का प्रथम मान दिया जाता है, तो शिशुपाल खड़ा होता है और भगवान को बहुत गालियां देता है। तब भीम सबसे अधिक गुस्सा होता है, अपने मन में इतना क्रोध धारण करता है कि अभी ऐसे ही शिशुपाल को मारने ही वाला था, जाओ। तब तक भीष्म पितामह उसको रोक देते, नहीं, इसका वध भगवान कृष्ण के हाथों ही लिखा है, इसलिए तुम शांत हो जाओ। तो सबसे अधिक क्रोधी भीम हुए थे। तो अपने की खतरनाक रीत से वहां सामने वाला केवल क्रोध मात्रा से ही टट्टी पेशाब कर देता है। दूसरा वाचा, जब द्रुत क्रीड़ा में
दुशासन और दुर्योधन कर्ण अपनी जंगा पीट रहे थे, तब भीम ने इतनी खतरनाक प्रतिज्ञा की, वहां रहने वाले सबके हृदय में डर पैदा हो गया। और भीम का आवाज जैसा शरीर था वैसा आवाज था। जब वो क्रोधवश या हुंकार करते थे तो जितने भी होते थे ना, सब अपने अपने चड्डियों में पेशाब कर देते थे। इतना भयंकर उनकी वाणी थी जब वो आवेश में करते थे। तो भीम का हर कार्य एकदम भीम जैसा ही महान था। उनका खाना भी महान था, उनका चलना भी एकदम महान था, उनका बोलना भी एकदम तीव्र था, उनका हर चीज एकदम तीव्र थी। ये वाचा महाभारत के युद्ध में उन्होंने जब ललकारा ना, तो जितने सैन्य थे उनका बैंड बज गया, उसका हुंकार से बैंड बज गया। और तीसरा है कर्मणा। तो भीम के कर्म देखते हैं। तो भीम जब वनमान में भी थे, सॉरी, उन्होंने घोषणा की थी दुशासन का मैं दोनों भुजाएं उखाड़ के फेंक दूंगा। तो उन्होंने, क्योंकि किसी की भुजा उखाड़ना किसी सामान्य बस की बात नहीं है, भुजा डायरेक्ट उखड़ती नहीं है। मालूम है आपको, तलवार से काटना एक अलग बात है, लेकिन हाथों से भुजाओं को उखाड़ फेंकना ये केवल भीम कर सकता है। इसलिए महाभारत के युद्ध में दुशासन की दोनों भुजाओं को उखाड़ के फेंका था। जब विराट राजा के दरबार में ये भीम और पांचों पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे, वहां विराट राजा का साला शैरेंद्री, शैरेंद्र की भाई शैरेंद्री, वो जो था कि द्रौपदी के सौंदर्य पर कामुक भावना से उसे उनका लूटना चाहता था इज्जत। तो एक ड्रामा रचा। जब ये भीम को पता चला, भीम तो जैसे ही सुनते ही वो आग बबूला हो गए। तो उन्होंने प्लान किया रंगशाला में बुलाएंगे, और भीम ने ही शैलेंद्र का ऐसा वेश धारण करके वहां बैठ गए, और उसी की आवाज में आया ये शैलेंद्री। तो उसको इतना जबरदस्त बुरी तरह से पूरा रक्त वमन करने लगा, तब अपने उष्टि प्रहार से उसे मार डाला। तीसरा कीचक, सॉरी, शैलेंद्री का भाई कीचक था, कीचक का वध किया। और जरासंध के आप में देखते हैं कि महाभारत से युद्ध से पहले जरासंध को भगवान ने भीम के हाथों मारा था। तो वहां पर भी भीम अपनी भुजाओं से जरासंध को 2 भागों में फाड़ता है, क्योंकि इसकी मृत्यु दोनों भाग फाड़ेंगे तभी होने वाली थी। क्योंकि इसका जन्म से ही ऐसा पैदा हुआ था कि अलग अलग, और इसको भी फेंक दिया गया था। तो जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ा था, दोनों टुकड़ों को, तो इसका नाम इसीलिए जरासंध पड़ा था। जरासंध, जरा मतलब शरीर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, जरा तो मतलब शरीर कहा जाता है, बुढ़ा। तो ये शरीर को जो जरासंधि, दोनों को संधि करके फिर जरासंध हुआ। तो ये जरासंध को मल्ल युद्ध में भीम ने 2-3 बार उखाड़ा, लेकिन भगवान ने फिर इशारा करके दिखाया कि तोड़ो, एक इधर फेंको एक इधर फेंको, तो इस तरह फेंकोगे दोनों जुड़ जाएंगे। तो अलग अलग दिशाओं में फेंकने के बाद फिर ये मृत्यु हुआ। तो वहां पर भी भीम ने अपने अतिकाय शक्ति के द्वारा फाड़ा था। और दूसरा नाम है रुकोदरा। रुक मतलब वैश्वानर अग्नि। तो सबके पेट में वैश्वानर नाम की अग्नि है। तो जो स्वयं भगवान गीता में वैश्वानर वैश्वान अहम भूता प्राणी नाम देहमाश्रय, कि मैं वैश्वानर नाम की अग्नि, तभी जीवों के पेट में जो अग्नि जलती है जिसके कारण हमारा भोजन पाचन होता है ना। जैसे आप गैस के ऊपर, गैस की अग्नि में या चूल्हे की अग्नि में भोजन पकाते हैं, वो एक प्रकार से पकना हुआ, और जब हमारे उदर में भी जाता है तब वो पकता है, तब उससे फिर खून बनता है, मज्जा बनती है, हड्डियां बनती है, रॉ मटेरियल बाहर निकलता है छठी के रूप में। तो ये सब पाचन क्रिया होती है वैश्वानर अग्नि से, और ये अग्नि स्वयं भगवान उनकी विभूति है। तो लेकिन भीम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ये उदर में अग्नि कई अधिक पट है। इसीलिए जब वनवास काल में भिक्षा मांगकर जब लाते थे पांचों पांडव, तो जो भिक्षा आती थी उसका आधा हिस्सा भीम खाता था, और आधे हिस्से में चारों भाई और कुंती महारानी खाती थी। तो इतनी इतनी भूख थी। पांडव बहुत, सॉरी, भीम जो बहुत खाता था, इसलिए उसका नाम है रुकोदरा। अब बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक। इस प्रकार इस श्लोक में कई सारी बातों का उल्लेख हुआ है। यहाँ और एक शब्द का उल्लेख है, भगवान का नाम, और एक शब्द नाम है ऋषिकेश।
ऋषिकेश शब्द का अर्थ है ऋषिकेश। केश मतलब इंद्रिया, ऋषि मतलब स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। तो ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति की प्रगति या भक्ति में प्रगति तभी होती है जब अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और इसीलिए जो लोग भगवान ये ऋषि केण होता है, मतलब इंद्रियों को अपनी सेवा में इस्तेमाल करता है, तो उसका सर्वनाश होता है। क्योंकि इंद्रियां तो कभी संतुष्ट होती नहीं, और जो इंद्रियों के भोग में लग गया वो तो अपना जीवन समाप्त नष्ट कर ही देता है। इसीलिए इंद्रियों के स्वामी में ऋषिकेश से सेवा है। तो हमारी सारी, जैसे कान का उपयोग भगवान के श्रवण करने में होना चाहिए, कीर्तन का, कथा का, जप का श्रवण करने में। नासिका का उपयोग भगवान के ऊपर चढ़ा के फूलों को सुगंध के लिए होना चाहिए। हाँ, यह अत्तर, इत्तर, डिओड्रेंट ये भक्तों को नहीं मारना चाहिए, है ना। बहुत सारे भक्त लोग देखते अपने आप को बड़ा मार के चलते हैं। नहीं, आपने पवित्र जहाँ स्नान कर लिया, चंदन का तिलक लगा दिया, आप पवित्र हो गए, कोई बाकी अन्य चीज से नहीं। इसलिए भगवान के चढ़ाए हुए सुगंधित पुष्पों को ही सुनना चाहिए। यदि और अत्तर भी लगाना तो पहले भगवान को उसे ऑफर करो, तब अपने शरीर में भगवान का प्रसाद के रूप में लगाओ। जैसे नरसिंह भगवान को हम अत्तर ऑफर करते हैं, वो लगाते। जैसे नरसिंह ऑयल है, वो भी भगवान को ऑफर किया, हम अपने शरीर पर, माथे पर लगा सकते हैं। तो ये है, आंखों का उपयोग भगवान के दर्शन करने के लिए होना चाहिए, हमारे हाथों का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे जितनी भी इंद्रिया है, भगवान की जीवा का उपयोग बाहर के होटलों में, है ना, चाट भंडार में, मैकडोनाल्ड में खाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें केवल भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, तभी हमारी इंद्रिया शांत रहेगी। नहीं तो इंद्रिया बहुत बड़ी सर्पिनी है, टच का डंस मारती है। जितना अधिक उपयोग करोगे उतना डंस मारेगी। तो ये ऋषिकेश शब्द का अर्थ हुआ कि ऋषिकेश मतलब भगवान की सेवा में इंद्रिया लगेगी तो इंद्रिया भी शांत रहेगी, और हम भी शांत रहेंगे, और हम भक्ति में अपना मन लगा सकते हैं। नहीं तो इंद्रिया विचलित होगी, मन भी विचलित होगा, फिर ना नाम में लगेगा, ना भगवान की सेवा में लगेगा, ना किसी ग्रंथ अध्ययन में मन लगेगा, ना ही भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। क्योंकि सतोगुण में स्थित होना चाहिए। तो इंद्रिया सतोगुण में तभी सत होती है जब वो भगवान की सेवा में लगती है, नहीं तो यही इंद्रिया हमारा घात करती है। तो बहुत सारी स्टोरी है इसके, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर अगले श्लोकों में एक साथ 3 श्लोक है, 16, 17, 18। अनंत विजयो राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवाच सुघोष मणिपुष्पके काश्यप परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दुष्टदुम्नो विराटस्य सात्विकीच्च पराजित द्रौपदो द्रौपदेयाच सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रच्च महाबाहो शंखदद्मो कृत। गर्मी के कारण मुंह थोड़ा जल्दी सूखता है, ऊपर से बोलना। हे कुंती पुत्र, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष मणि शंख पुष्प बजाए, और महाधनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दुष्टदुम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पर कुल टोटल 15 योद्धाओं के नाम ले रहे। इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में जो थे उनके नाम गिनाए थे, यहाँ पे भी पांडवों के पक्ष में जो महारथी है। महारथी शब्द का अर्थ होता है जो एक साथ 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सके, उसे महारथी कहते हैं। जो एक साथ 10,000 महायुद्ध योद्धाओं के साथ युद्ध कर सके उसे महारथी। और जितने भी नाम यहाँ गिना है, ये अपने जीवन में कभी भी पराजित नहीं हुए महाभारत के युद्ध से पहले। तो यहाँ पर अनंत विजय नामक जो शंख है वो किसका शंख है? कुंती पुत्र युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का ये शंख है, और युधिष्ठिर राजा भगवान को भी अति प्रिय थे। और देखिए, भगवान युधिष्ठिर को इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए भगवान ने हर समय यथासंभव प्रयास करके उन्हें राजा बनाया, क्योंकि धर्मनिष्ठ थे
और युधिष्ठिर ऐसे व्यक्ति एक थे जिनको सभी लोग मानते थे, बूढ़े बूढ़े से लेकर ऋषि मुनियों से लेकर सभी देवताओं से लेकर अपने शत्रु पक्ष के लोग भी युधिष्ठिर महाराज को बहुत अधिक मानते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु ही नहीं था। वो इतने गुणवान, मृदुभाषी, सबकी कल्याण की कामना करने वाले। देखिए ना, महाभारत के युद्ध के अंत में दुर्योधन जब धराशायी हो जाता है तभी भी उसको इतना एक चांस देते हैं कि तुम हम में से किसी एक को युद्ध को ललकारो। तो ये बड़ा रिस्क, बड़ा चांस था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, प्रश्न कुछ कुछ लोग उठाते कि युधिष्ठिर महाराज ने फिर ऐसा गलत अपने पत्नी को क्यों दाव में लगा दिया, फिर राज्य भी भाई को भी दाव में लगा दिया। क्योंकि एक क्षत्रिय राजा को दो चीजों में नकारना नहीं होता है। क्षत्रिय के लिए जब दो चीज का आह्वान होता है ना तो उसे नकारा नहीं जाता है। एक क्षत्रिय को युद्ध में कोई ललकारता है तो ना नहीं कह सकता है, और द्वितीय में जो कोई ललकारता है उसे ना नहीं कहता शत्रु के लिए। लेकिन वो द्वितीय कपट भरी थी। द्वितीय चालू होने से पहले भी विदुर जी ने समझा थे कि द्वितीय ना हो तो अच्छा है, नहीं तो कुरु वंश का सर्वनाश होने के लिए समय नहीं लगे। परंतु भगवान की प्लानिंग थी तो दिखाया कि जो चार पाप कर्म है ना, जिसमें द्रुत क्रीड़ा भी है, तो कभी भी द्रुत क्रीड़ा, वही कितना ही धार्मिक पुरुष हो, कितना भी धनवान हो, कितना ही गुणवान हो, यदि द्रुत क्रीड़ा के आहार में चला जाएगा तो उसका सर्वनाश होता है। तो भगवान ने केवल जो दुष्ट लोग द्रुत क्रीड़ा खेलते वो नहीं, अच्छे व्यक्ति का भी सर्वनाश द्रुत क्रीड़ा से होता है। द्रुत क्रीड़ा कभी भी किसी को विजयी नहीं बनाती है, याद रखिएगा। द्रुत क्रीड़ा जैसी घनौनी चीज कोई नहीं है। कभी उस द्रुत क्रीड़ा दोनों वाले पक्षों में लगता है कि आज मैं जीत रहा हूं, कल जाके वही द्रुत क्रीड़ा उसको कंगाल बना देती है। इसलिए इसमें कोई भी जीतता नहीं है। आप देख लीजिए, द्रुत क्रीड़ा में कोई जीता नहीं है। ऐसा लगा कौरवों को जीता, कौरव भी जीते नहीं, सब वही द्रुत क्रीड़ा से अन्याय, क्योंकि द्रुत क्रीड़ा मतलब अन्याय, छल है, छल। इसमें छल जहां होता है वो कोई भी जीतता नहीं। तो इसीलिए गुणवान, धैर्यवान, धर्मशील पुरुषों ने कभी भी द्रुत क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। ये द्रुत क्रीड़ा बड़ा भयानक है। देखो, पांडव जैसे इतने धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के भी इस तरह हाल हुई, पत्नी को भी, क्योंकि इसकी जो नशा है ना एकदम डेंजर है। शराब की नशा से भी बेकार नशा है इसकी। एक बार लग गई ना व्यक्ति, एक तो वो जीतता है ना तो एक तो पूरा जमीन दोस्त तो होने तो उसको छोड़ता नहीं। जब तक पूरी तरह हार नहीं जाता ना तब तक उसकी नशा उतरती नहीं है, तो खेलते ही जाता। किस आशा से? लेकिन जो द्रुत है ना हमेशा लोभ देती है, आज नहीं तो अगला डाव, अगला डाव नहीं तो उसका नेक्स्ट डाव, ऐसा करते 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 उसे पूरा समाप्त कर देती। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर महाराज ने एक एक डाव लगाते गए, इस आशा से वो लोग सामने आशा देते गए कि आप इतना लगाओगे तो जो हारे वो भी सब मिलेगा। अंत समय में तो ये कहा कि आप लोग एक दाव और लगाओ, यदि आप जीत गए तो हम आपके द्रौपदी के साथ आपको और आपकी संपत्ति संपूर्ण दे देंगे, और यदि हार गए ना तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जाना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज उसके लिए भी तैयार हो गए, इस लोक से कि जो गया है वो वापस आएगा। आएगा, वापस आएगा वो भी, क्योंकि वो जो द्रुत क्रीड़ा थी ना सही ढंग से खेली नहीं जा रही थी, कपटपूर्ण। क्योंकि इस कपटता में सबसे बड़ा हाथ था मामा शकुनी का, क्योंकि शकुनी ने, इस कौरव पक्षों ने उसके बहन के साथ और उनके राज्य के साथ इतना बड़ा धोखा किया था ना, इसका बदला लेने के लिए शकुनी अपना कंधार आग का अफगान छोड़कर हस्तिनापुर आया था अपनी बहन के साथ। उसका उद्देश्य सेवा करना नहीं था, उसका उद्देश्य संपूर्ण कुरुवंश का नाश करना था। क्योंकि पितामह भीष्म ने बिना बताए उनके प्रस्ताव रखा था, ये अंधेरे में रखा था कि उसका जब हो गया तब बताया कि हमारा बेटा या पुत्र अंधा है। तो शकुनी बहुत क्रोधित हुआ था, क्योंकि अपने बहन से ज्यादा प्रेम करता था, है ना, और बहुत शातिर था ये शकुनी मामा था। तो यहाँ पर जो उस श्लोक में ऋषिकेश शब्द हो गया, तो अनंत बीज हम 3 श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें 15 लोगों का नाम गिना है, टोटल 18। तो जो 18 जो संख्या है ना,
ये काफी पवित्र संख्या है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। महाभारत में 18 यक्षिणी सेना थी। भगवत गीता के 18 अध्याय होते हैं। संपूर्ण डिटेल जानकारी दी है आपके जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ। देखिए क्या क्या 18 था। भगवत गीता 18 अध्याय। महाभारत की युद्ध 18 दिनों में समाप्त हुआ। महाभारत के युद्ध में 11 और 7 18वीं सेना थी, अक्षयणी। महाभारत ग्रंथ कुल 18 पर्व है। महाभारत का टोटल 18 पर्व है। व्यास जी के द्वारा लिखित पुराणों की संख्या भी 18 है। भागवतम श्लोकों की संख्या भी 18,000 है। 100 तथा 1000 की संख्याओं के निकट की पवित्र संख्या है 108, 1008, जो 18 से विभाजित होती है। इसीलिए जपमाला में भी 108 मनी है, 18 ही है शब्द, उसमें 1 और 8 है। महापुरुषों का नाम अष्टोत्तर शतशील 108 लिखा जाता है। एक अक्षणी सेना में रथों, हथियार, घोड़े और पैदलों की सेना की संख्या होती है, उसमें भी 18 से ही विभाजित होती है। और महाभारत के पांडव के पक्षों में जो महारथी, तो 18 ही उनकी संख्या है। तो उन 18 लोगों के नाम दिए जो इस श्लोक में देते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, है ना। कितने हो गए? 18। पहले के श्लोक में 3 और इस श्लोक में 15, टोटल 18 महारथी है सब। महारथी का अर्थ मैंने पहले ही बताया। महारथी जो मतलब एक साथ 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है, वो सामान्य योद्धा नहीं होता है। रथी, अर्धरथी, रथी, महारथी, रथी, महारथी, ये 4 प्रकार के होते हैं। उसमें महारथी सर्वोत्तम होता है। तो महारथी बहुत शक्तिशाली होता है। दिव्य अस्त्र उसके, और विशेषकर उस महारथियों के पास दिव्य अस्त्र होते हैं। सामान्य व्यक्ति के पास दिव्य अस्त्र होते हैं, दिव्य अस्त्र देवताओं के अस्त्र होते हैं, जो अर्जुन के पास थे, भीम के पास थे, सभी 18 होते हैं। तो इसमें महाराज युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा। एक एक का नाम थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया है, बताता हूँ। युधिष्ठिर के बारे में हम तो सब जानते ही है, कोई नया बात नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज के बारे में, इसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज संजय, राजा शब्द का प्रयोग किया। युधिष्ठिर महाराज रंजयति राजा, अर्थात जो व्यक्ति अपने आश्रित प्रजा का रंजन करे वो राजा है। इसलिए मैंने पहले बताया कि राजा का पहला धर्म है अपनी प्रजा को सुखी रखना। इसलिए कल एक प्रश्न पूछा था ना, क्या प्रश्न पूछा था दिल्ली की माता जी ने, कि भगवान रामचंद्र ने सीता को वनवास में क्यों भेजा, सब जानते हैं। तो राजा का पहला कर्तव्य अपने संबंधित लोगों को, रिश्तेदारों को खुश करना नहीं। राजा का सर्वप्रथम, चाहे उसके लिए सारे धर्म भूलने होते हैं, लेकिन पहला धर्म राजा का होता है अपनी प्रजा का रंजन करना, प्रजा को सुखी रखना। नहीं तो राजा को सारी प्रजा का 1.6 पाप लेना होता है। जब प्रजा पाप करने लग जाए ना, तो सबसे अधिक पापी राजा होता है। और यदि प्रजा पुण्यवान है तो सबसे अधिक पुण्यवान राजा को मिलता है। इसलिए राजा का प्रथम धर्म है रंजयति राजा, जो लोक रंजन और अपने प्रजा का सर्वदृष्टि से सुरक्षा दे। उनके रहने, उनके खान पान, उनकी संपत्ति, उनके, इसलिए राजा को इतने सारे डिपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं ना। सुरक्षा डिपार्टमेंट है ना, इसके लिए जनता की। अभी बॉर्डर पर जो सैनिक लड़ रहे हैं, तो किसकी सुरक्षा के लिए? अंतर्गत रहने वाली जनता की सुरक्षा के लिए वहां पर रह रहे। किसकी आज्ञा से? राजा की आज्ञा से, प्रधानमंत्री की आज्ञा से। और ये जो अर्थ मंत्रालय है, क्यों ये बैंका क्यों खोली जाती है? हमारे धन को सुरक्षित रखने के लिए। और वही राजा जनता से इन सारी सेवाओं के लिए टैक्स लेता है। तो टैक्स किस लिए लेता है? क्योंकि सेवा चलानी होती है जनता की। तो राजा का कर्तव्य जनता से टैक्स ले, लेकिन उसी टैक्स को जनता की सेवा में अर्पित करे। इसलिए प्रधान,
प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री को क्यों क्यों योजना निकालनी पड़ती है? क्योंकि जनता का पैसा जनता की सेवा में लगाने के लिए वो एकमात्र सेवक होता है। तो ये सारी सुविधा जनता के लिए होती है, इसीलिए राजा के लिए अपना देवता जनता होती है। तो इस प्रकार के राजा युधिष्ठिर थे, राम थे, राजा अशोक थे, राजा छत्रपति थे, राजा राणा थे। ये मान क्यों बनते हैं? अपनी शक्ति और अपने शौर्य से नहीं। जो राजा जितनी ही अधिक प्रजा की संरक्षण और जितना ही प्रजा को सुरक्षित रखता है, जितना ही प्रजा को सुख देता है, वो राजा उतना प्रसिद्ध होता है। इसलिए राजा लोग अपना अपना कार्य, इसलिए युधिष्ठिर राजा, आज राजा नहीं है, आज सब चोर लोग। इसलिए कलयुग में जितने भी राजा बनेंगे वो दस्यु का चोर है, कष्ट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ धन चुराते रहेंगे। तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे। देखिए इसमें तभी तो एक उसके अंदर राजदंड, ये अद्भुत शक्ति भगवान से आती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला गीता के 10वें अध्याय में कि सभी मनुष्य में राजा नहीं स्वयं। तो सारे जनता का प्रतिनिधि जो राजा होता है वो भगवान के शक्ति प्रदत्त होता है। इतना आसान नहीं है। हम एक परिवार चलाते हैं, उनकी आप डिमांड पूरी करते करते नानी याद आती है, परेशान हो जाते हैं हम घर में। और एक संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण देश को चलाना खाने की बात नहीं है। इसके लिए राज शक्ति चाहिए, और राज शक्ति आती है भगवान से। इसीलिए तो इतना पूजनीय, इतना सम्माननीय एक व्यक्ति सामान्य हमारे जैसा काम करता रहता है, कभी कभी जब वो प्रधानमंत्री या राजा बन जाता है तो सामान्य नहीं होता है। उस राजा की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान भगवान के अपमान के समान होता है। इसलिए देखो, प्रधानमंत्री के आज्ञाओं को कोई भी नकारता नहीं है। प्रधानमंत्री ने बोला 5 बजे छत पे आकर ताली बजाना, कितने लोगों ने ताली बजाई? क्योंकि वो एक राजा आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, प्रधानमंत्री की आज्ञा है। तो उतना पावर उनके पास होता है, सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक बड़ा होता है ना। क्योंकि वो व्यक्ति नहीं बड़ा है, उसके पास जो पावर आई है, जो ताकत होती है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है। इसीलिए पहले राजा के हाथ में राजदंड दिया जाता था, है ना। देखिए शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उनको राजदंड प्रस्तुत किया जाता है, राज मुद्रा प्रस्तुत की जाती है, राज चिन्ह प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सामान्य नहीं होते, ये भगवान की शक्ति होती है। तो युधिष्ठिर राजा थे, इनको भगवान ने स्वयं आगे कहते हैं, ये बात भी सत्य है, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में प्रजा अत्यंत सुख मिलता था। उनके राज्य में प्रचुर रूप से धर्म तत्पर रहते थे, और जो वास्तविक राजा होते हैं ना, उसमें धर्म की प्रधानता होती है। कोई भी राजा सर्वप्रथम पहला प्राधान्य अपने जीवन में, सभी लोगों के जीवन में धर्म को देता है। प्रजा धर्म के अनुसार जीनी चाहिए, तभी वो राजा है। इसलिए कलयुग में धर्म प्रधान नहीं है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसलिए आज के राजाओं को राजा, प्रधानमंत्री तो राजा का एक पहला सेवक होता था, लेकिन अभी बड़ा कौन है? प्रधानमंत्री। और जिसको राजा समझा जाता है वो राष्ट्रपति होता है कि नहीं? तो राष्ट्रपति राजा होता है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का इतना वैल्यू, प्रधानमंत्री का वैल्यू। तो यही तो उल्टा है, राष्ट्रपति का वैल्यू होना चाहिए। कुछ कुछ देशों में राष्ट्रपति का वैल्यू है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का वैल्यू है ना, ब्रिटेन में राष्ट्रपति का वैल्यू, वहाँ रानी है, वहाँ राजा रानी है ना। तो राजा का वैल्यू सबसे अधिक होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो राजा का वैल्यू कम है, प्रधानमंत्री का ज्यादा है। उल्टा कायदा हमारे, इसलिए सब विचित्र विचित्र भारत में होता रहता है, धर्म प्रधान नहीं है। उनके राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से प्राकृतिक देवी भी पूर्ण सहयोग करती है। इसीलिए जो राजा धार्मिक है, उसके यहाँ प्रकृति संपूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करते, समय पे वर्षा होगी, समय पे सारा रत्न धन भंडार पृथ्वी देगी, है ना। धरती से धन तो, सोना तो धरती से आता है ना, लोग खनिज तो धरती से आते हैं ना। तो सारी संपदा और धरती से तो अनाज पकता है ना। तो धरती ही उस राजा को संपूर्ण रूप से सुचारू ढंग से प्रदान करती है। यदि उस देश का राजा धार्मिक हो तो,
नहीं तो धरती देती नहीं, इसलिए लेके है। आजकल राजा लोग नहीं है तो सारा उथल पुथल है, अतिवृष्टि होती है, नहीं तो कम वृष्टि होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो ऐसी महामारियां फैलती है, ये अधार्मिक राजा के कारण। तो सभी देशों में फैल रहा है ऐसा, क्योंकि सब लोग वैदिक प्रणाली के अनुसार राज्य नहीं करते। लेकिन धरती भी आज वही है जो सतयुग में थी, हवा भी वही है जो सतयुग में द्वापर में चलती थी, आकाश भी वही है। संसार तो बदला नहीं है, लेकिन बदली है मानव की मानसिकता बदली है, मनुष्य की विचार शक्ति बदली है। तो यदि मनुष्य सात्विक विचार करने लग जाए तो पुनः राम राज्य आ जाएगा, धार्मिक विचार प्रणाली के हो जाएंगे तो पुनः राम राज्य आ जाएगा। इसलिए तो भगवान प्रभुपाद जी ने इस सोसाइटी के नाम क्या रखा, बाहर की चीजों में परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन इनसाइड करना है, चेतना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमें सावधान, तो हमें चेतना में परिवर्तन लाना है, हमारे विचार। इसीलिए जो वैदिक संस्कृति है उसका थीम है, क्या थीम है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लेकिन आज के लोगों का थीम है हाई लिविंग, लो थिंकिंग, नो थिंकिंग, जस्ट डू इट। क्या बोलते लोग, बस कर डालो, सोचो मत क्या होगा क्या किसने देखा। तो आज के लोग उच्च थिंकिंग तो है ही नहीं, थिंकिंग भी नहीं है, लो थिंकिंग भी नहीं है, सीधा नो थिंकिंग है, जस्ट डू इट। इसलिए सिंपल, इसलिए इतने परेशान होना पड़ता है। तो ठीक है, 8 बज गए। तो इन 15 जो योद्धा है इनकी शॉर्ट में जानकारी दी है। तो हम कल के दिन इन सारे 15 योद्धाओं की, अर्जुन की तो जानकारी हो गई, कृष्ण के तो मालूम ही है, युधिष्ठिर महाराज की भी बता दी। अभी बच्चे 14 लोगों की जानकारी हम कल बताएंगे आपको। यहाँ पर हम रुकते हैं, तो इन शंखों का नाम याद करिए, कितने शंख यहाँ पर बजाए गए, उन शंखों के नाम दिए, किसने किसने दिए वो भी लिखा है। देवदत्त, धनंजय, पांचजन्य, ऋषिकेश, देवदत्त, धनंजय, पौंड्रधर्म, महाशंख, अनंत विजय, सुघोष, मणिपुष्पक, किसके किसके हैं आप पढ़िए। भाई हमारा एक चैप्टर हो गया, एक श्लोक और बचा है उसमें, और कल देखेंगे, आज समय सीमा समाप्त हो गई। तो काफ़ी जानकारी इसमें दी हुई है इस श्लोकों में, आप इसको लिखे होंगे, नोट किए तो याद रखिएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय।